नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में, लेकिन शायद एक ऐसे नजरिए से जिसके बारे में हमने ज्यादा सोचा ना हो। ये सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बल्कि सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। आइए मिलकर इसके सफर पर चलते हैं। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि सूर्य नमस्कार बस एक तरह का योगा है ना? पर क्या ये सच में बस इतना ही है? यही वो सवाल है जो हमें इस पुराने अभ्यास की गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर करेगा। देखिए, सूर्य नमस्कार सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। असल में ये उससे कई कई ज्यादा है। ये एक संगम है, हमारे शरीर का, हमारी सांसों का और हमारी चेतना का। एक ऐसा तरीका जिससे हम सीधे सूर्य की उस जबरदस्त ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। चलिए अब इसके सफर पर निकलते हैं। पहले 3 कदम यानी पहले 3 चरण ये हैं समर्पण और एक नई शुरुआत के बारे में। कह सकते हैं कि ये इस चलती फिरती प्रार्थना की नींव रखते हैं। तो सबसे पहला कदम है प्रणाम आसन। एकदम सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को अपने दिल के पास यानी हार्ट सेंटर पर जोड़ना है। और इसके साथ जो मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। इसका मतलब है हम उसे नमन कर रहे हैं जो सबका दोस्त है, और इसका असर सीधा हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर होता है, जिससे मन में एक प्यार और बैलेंस की भावना आती है। अब दूसरे स्टेप में यानी हस्त उत्तनासन में हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ मंत्र है ओम रवै नमः, यानी उस चमकने वाले को नमन। और हमारा ध्यान जाता है विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र पर। ये हमारी आवाज, हमारी अभिव्यक्ति को और साफ करता है। तीसरा कदम है पदहस्तासन। इसमें सांस छोड़ते हुए हम कूल्हों से आगे की तरफ झुकते हैं। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, जो अंधकार को दूर करता है उसे नमस्कार। ये आसन सीधा हमारे स्वादिष्ठान चक्र यानी सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करता है। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और शरीर में जबरदस्त लचीलापन आता है। तो ये तो थी शुरुआत। अब हम आते हैं बीच के सफर पर, यानी स्टेप 4 से 8 तक। ये वो हिस्सा है जहां शरीर में असली ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और ताकत बनती है। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। सांस अंदर लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे ले जाना है और नजरें ऊपर रखनी है। इसके साथ मंत्र है ओम भानवे नमः, यानी जो रोशनी देता है उसे नमन। यहाँ हमारा फोकस होता है आज्ञा चक्र पर, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये हमारी इंट्यूशन को जगाता है। पांचवा स्टेप दंडासन या स्टिक पोज। इसमें पूरे शरीर को एक सीधी लाइन में ले आते हैं, जैसे कोई डंडा हो। मंत्र है ओम खगाय नमः, यानी जो आकाश में चलता है उसे नमन। इसका सीधा कनेक्शन है हमारे मणिपुर चक्र से, जो हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी अंदरूनी ताकत को जगाता है। अब आता है छठा चरण अष्टांग नमस्कार। ये बहुत खास है क्योंकि इसमें शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं। एक तरह से ये पूरा सरेंडर है। मंत्र है ओम पुष्णे नमः, यानी जो सबका पोषण करता है उसे प्रणाम। ये हमारे मूलाधार चक्र, हमारे रूट चक्र से जुड़ता है, हमें जमीन से जुड़ा हुआ और सुरक्षित महसूस कराता है। सातवां आसन है भुजंगासन या कोबरा पोज। सांस भरते हुए हम आगे की तरफ स्लाइड करते हैं और अपनी छाती को ऊपर उठाते हैं। मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मतलब सृष्टि के उस सुनहरे स्रोत को नमन। ये फिर से हमारे हार्ट चक्र को खोलता है, मन में एक नया जोश और दया की भावना भरता है। आठवां स्टेप है पर्वतासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। सांस छोड़ते हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाते हैं, शरीर से एक उल्टे वी जैसा शेप बनाते हैं। मंत्र है ओम मरीच्याय नमः। ये आसन हमारे विशुद्धि चक्र को जगाता है, पूरी बॉडी को एक कमाल का स्ट्रेच देता है और सबसे बड़ी बात, मन को शांत करता है। तो ऊर्जा बनाने के बाद अब बारी है उस ऊर्जा को संभालने की, बैलेंस करने की। आखिरी के 4 चरण 9 से 12 तक हमें संतुलन और आभार की तरफ ले जाते हैं। 9वां कदम अश्व संचालन आसन। हाँ, ये वही आसन है जो हमने चौथे स्टेप में किया था, बस इस बार बायां पैर आगे आता है। मंत्र है ओम आदित्याय नमः और फोकस फिर से आज्ञा चक्र पर, जो हमारी सोच को और साफ करता है। 10वां चरण पदहस्तासन। सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ झुकना है। मंत्र है
ओम सवित्रे नमः, यानी वो शक्ति जो पूरी सृष्टि को प्रेरणा देती है, उसे नमन। ये हमारी स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ता है, हमारी क्रिएटिविटी को एक नया फ्लो देता है। 11वां स्टेप, हस्तोत्तानासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है और हाथों को ऊपर और पीछे ले जाना है। मंत्र है ओम अर्काय नमः, मतलब जो जीवन देने वाली ऊर्जा का स्रोत है उसे नमन। ये हमारे विशुद्धि चक्र को फिर से एक्टिवेट करता है। और अब हम आ गए हैं 12वें और आखिरी चरण पर। ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, प्रणामासन। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को फिर से दिल के सामने जोड़ना है। आखिरी मंत्र है ओम भास्कराय नमः, यानी जो हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है उसे नमन। और इसी के साथ ये पूरा साइकिल शांति और एक गहरी शुक्रगुजारी के साथ खत्म होता है। तो देखा आपने, ये 12 कदम सिर्फ कुछ आसन नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक दिव्य रिश्ते की कहानी जिसे हर रोज जिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सूर्य नमस्कार एक पूरा पैकेज है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो शरीर से की जाती है। इसमें शरीर और सांस एक हो जाते हैं। ये हमारे अंदर की रोशनी को एक सलाम है और ऊर्जा और आभार का एक खूबसूरत चक्र है जो चलता रहता है। और आखिर में बस एक सवाल, शरीर से की गई प्रार्थना से ज्यादा सच्ची और गहरी प्रार्थना और क्या हो सकती है? शायद इसका जवाब हमें शब्दों में नहीं, बल्कि इस अभ्यास को करने में ही मिलेगा।